कि मैं मूल निवासी भारत का तुम वंशज देश लुटेरों की, मैं मूल निवासी भारत का तुम वंशज देश लुटेरों की, मैं रहूं बुद्ध की शरण सदा, तुम बात करोगी फेरों की। कि हमने देखा है जो बौद्धिस्टों की शादी होती है तो एक रात में ही पहले बौद्धिस्ट धर्म से हो जाती है, फिर फेरे करवाते हैं। मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ के घघरे का रंग नीला था। 5 साल का जब हुआ, जब स्कूल गया तो मेरे निक्कर का रंग नीला था। बड़ा हुआ 16-17 साल में जब झंडा पकड़ने का समय आया तो उस झंडे का रंग नीला था। और जब वोट डालने की उम्र हुई 18 साल, जब वोट डालने गया तो उस पार्टी का रंग भी नीला था। तो उस नीले रंग के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। ये जो हमें मिला है ये इतना सहज और आसानी से नहीं मिल गया। बाबा साहब ने हमारे लिए पता नहीं कितनी कितनी परेशानियां झेली। बाबा साहब ने अपना पूरा परिवार ख़त्म कर लिया हमारे लिए। 4-4 बच्चे कुर्बान हो गए। जैसे कि भाई ने कहा कि जब बाबा साहब हमारे लिए अधिकार लेने लंदन जा रहे थे तो जो बेटा था उनका चौथा राज रतन, उसकी मृत्यु हो गई। बाबा साहब के हाथ में ब्रीफकेस था। बाबा साहब ने मिट्टी को दिया महात्मा बाई के लिए। भाई बड़े भागते हुए आए आनंद। उन्होंने कहा भीमा तू कहाँ जा रहा है, राज रतन की मृत्यु हो गई है। बाबा साहब ने कहा भाई साहब ठीक है, अगर आज मैं लंदन नहीं पहुंचा तो गांधी एंड कंपनी मेरे करोड़ों राज रतन को मारने का इंतजाम कर देगा। तो आज हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बाबा साहब के लिए। और आज देश हमारा बड़ी मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है। परसों की घटना है, हम संविधान को लेकर रैली निकाल रहे थे। हमें दिल्ली में रैली निकालने नहीं दी गई, हमको अरेस्ट कर लिया गया। तो सोए नहीं जागे, हमारा एक ही नारा है कि संविधान को बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। बाबा साहब ने जो हमें नीला रंग दिया उस पर मैं कुछ कहना चाहूँगा। मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ के घघरे का रंग नीला था। 5 साल का जब हुआ, जब स्कूल गया तो मेरे निक्कर का रंग नीला था। बड़ा हुआ 16-17 साल में जब झंडा पकड़ने का समय आया तो उस झंडे का रंग नीला था। और जब वोट डालने की उम्र हुई 18 साल, जब वोट डालने गया तो उस पार्टी का रंग भी नीला था। तो उस नीले रंग के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, ये तो तय है। बौद्धिस्ट हैं और तथागत ने भी कहा, बाबा साहब ने कहा कि बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलना किसी अंगारे पे चलने से कम नहीं है। बाबा साहब ने एक और कहा था कि अंतर जातीय मैरिज शादी करना। और जब हम गाड़ी में आ रहे थे तो हमारे बहुत ही सम्मानित बड़े भाई साहब डॉक्टर एस एन गौतम साहब ने हमें कुछ बताया। हम अंतर जाति विवाह तो कर लेते हैं, लेकिन अंतर जाति विवाह करने के बाद में हमारी जो स्थिति हो जाती है वो बड़ी दयनीय होती है। दयनीय क्या होती है कि जब हम शादी करते हैं तो जो आती हैं घर में हमारे, तो हम इधर के न उधर के रहते हैं। मेरे पास बहुत सारे केस प्रकार के आए तो मैंने कहा कि जब नहीं पटती है कि इस जन्म में तो अपना मेल नहीं, और ये प्यार मोहब्बत कोई खेल नहीं। तुम मनुवाद का प्रचार करो और तुम मनुवाद का प्रचार करो, मैं उसके अगेंस्ट रहता हूं। तो हमें देखना होगा कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या बोल के गए। हम बाबा साहब का नाम लेकर के
हम फ़ायदा कमा लेते हैं लेकिन बाबा साहब को फॉलो नहीं करते हैं। हम बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और हमें देखना और समझना होगा कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए क्या क्या किया है। इस बात पे मैं एक छोटी सी मनुवाद के ऊपर बात बताऊंगा कि मैं मनुवाद का विरोध करूं तुम उसकी पूरक हो जानी, और तुम रामायण गीता पढ़ती हो मैंने बिल्कुल नहीं मानी, और संग तेरे मैं देवी को पूजूं ये मेरे बस का खेल नहीं, इस जन्म में अपना मेल नहीं, ये प्यार मोहब्बत कोई खेल नहीं। आगे कहता है कवि कि मैं मूल निवासी भारत का तुम वंशज देश लुटेरों की, मैं मूल निवासी भारत का तुम वंशज देश लुटेरों की, मैं रहूं बुद्ध की शरण सदा तुम बात करोगी फेरों की। कि हमने देखा है जो बौद्धिस्टों की शादी होती है तो एक रात में ही पहले बौद्धिस्ट धर्म से हो जाती है, फिर फेरे करवाते हैं। मैं रहूं बुद्ध की शरण सदा तुम बात करोगी फेरों की, और जो बुद्ध शरण नहीं जाती हो मैं बैठूं ऐसी रेल नहीं। तुम मनुवाद का विरोध करो मैं उसकी मैं मनुवाद का विरोध करूं तुम उसकी पूरक हो जानी, तुम रामायण गीता पढ़ती हो जो मैंने बिल्कुल नहीं मानी, और मैं संग तेरे देवी को पूजूं ये मेरे बस का खेल नहीं, इस जन्म में अपना मेल नहीं, ये प्यार मोहब्बत कोई खेल नहीं। आगे मैं रामकृष्ण का विरोध करूं वो उनको पूजन जाती है, जब मैं जय भीम करूं किसी को तो वो मुझको आंख दिखाती है। अभी नवदुर्गे गए हैं और देवी दुर्गा को घी असली मेरी सब्जी में तेल नहीं, और मैं मनुवाद का विरोध करूं तुम उसकी पूरक हो जानी। कहने का मेरा मतलब एक है आप सभी से कि हमें समझना और सोचना होगा कि हम अंतर जाति विवाह तो करें लेकिन अंतर रिलीजन विवाह न करें, कि बहुत बाद में बहुत सी कठिनाई हमें सामना करना पड़ जाता है। एक प्रण हम और आप इस प्रांगण से लेकर के जाएं कि चाहे सूरज चांद उगने से रह जा, चाहे सूरज चांद उगने से रह जा, धरती चाहे हिल जाए और आसमान चाहे स्थान छोड़ दे, पृथ्वी से आ मिल जाए। अग्नि चाहे ठंडी हो जा, चाहे पानी से जग जल जाए, और लेकिन हम तो सब छोड़ सके ना, चाहे प्राण निकल जाए। बुद्ध धर्म को अपनाना पड़ेगा। और एक छोटा सा भजन है, अगर आप लोगों को किसी की आस्था को ठेस पहुंचे तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जो दे दिया है मेरे भीम जी ने, मेरे बाबा साहब ने, वो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा। जो दे दिया है मेरे भीम जी ने, मेरे बाबा साहब ने, वो ईश्वर कभी भी, वो पत्थर कभी भी दे ना सकेगा। अरे जब पढ़ने हम जाते हमें नहीं पढ़ने दिया जाता। जैसे भाई ने कहा कि हमारी दशा क्या थी, बड़ी दयनीय दशा थी। जब पढ़ने हम जाते हमें नहीं पढ़ने दिया जाता, और कह करके नीच अछूत हमें अपमान किया जाता। और शिक्षा का दे करके हम धम्म, अरे शिक्षा का दे करके हक सम्मान दे दिया है, सम्मान दे दिया है, वो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा। कहने का मतलब एक है मेरे भाइयों बहनों, मेरे बुजुर्ग साथियों, कि जो मिला है हमें बाबा साहब के संविधान से मिला है। आज हमारी पहचान है तो संविधान से है। आज हमारे तन पे अगर कपड़े हैं तो संविधान की वजह से हैं। संविधान आज खतरे में, संविधान करा रहा है। अगर संविधान नहीं बचा तो हम और आप भी नहीं बचेंगे। लोगों की इनकी बड़ी पॉलिसी है कि हम संविधान को बचा लें, और हमारे सब साथी या आप लोग सब संविधान के उसमें लगे हुए हैं संविधान बचाने के लिए। इन लोगों की पूरी पॉलिसी है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बाबा साहब ने पहले कहा था कि हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो सबसे ज़्यादा खतरा, सबसे ज़्यादा नुकसान हम लोगों को होगा। इसीलिए हमें संविधान को बचाना होगा।
और हम बाबा साहब ने हमारे लिए वोट का अधिकार देकर के इस देश का मालिक बनाया है, क्योंकि भारत देश हमारा है, हम इस देश के मूल निवासी हैं। मेरे साथ साथ एक नारा देंगे कि वो भारत हमारा है। जहां हुई हिंदू सभ्यता, बोलेंगे भारत देश हमारा है। जहां हुई हिंदू सभ्यता, भारत देश हमारा है। जहां हुई बुद्ध की क्रांति, भारत देश हमारा है। जहां अशोक ने धम्म फैलाया, भारत देश हमारा है। कबीर का जहां संघर्ष हुआ है, भारत देश हमारा है। रविदास के समानता की भूमि, भारत देश हमारा है। गुरु नानक के त्याग की भूमि, भारत देश हमारा है। पेरियार के विचारों की भूमि, भारत देश हमारा है। राष्ट्रपिता फुले जहाँ के, भारत देश हमारा है। सावित्री बाई के शिक्षा की धरती, भारत देश हमारा है। सावित्री बाई के शिक्षा की धरती, भारत देश हमारा है। वीर जहाँ के बिरसा मुंडा, भारत देश हमारा है। घासीदास सतनाम की धरती, भारत देश हमारा है। साहू जी महाराज की धरती, भारत देश हमारा है। गाड़गे बाबा के स्वच्छता की भूमि, भारत देश हमारा है। ये हमारे महापुरुष हैं। हम दूसरों का त्योहार मनाते हैं, हमारे पर्वों को भूल जाते हैं। अगर हम एक दिन में 2 भी पर्व मनाए तो वो भी कम पड़ जाएगी पूरे साल हमारे लिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, अपने शब्दों को यही विराम दूंगा। अगर मेरी तरफ से कोई गलती हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी के लिए एक बार से फिर जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। बेनीवाल साहब हमारे समाज के, इस देश के सबसे जो कड़ी